दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि केजरीवाल की पार्टी विदेशी चंदे पर चलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपनी पार्टी का ब्रांच अमेरिका में नहीं खोलते। पवन खेड़ा ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास बातचीत में ये आरोप लगाए। ये अरविंद केजरीवाल की तरह दुकान नहीं है। ये इस व्यक्ति को सीरियसली लेना सिर्फ कुछ हद तक आप लोगों ने लिया, हम लोग वाकई नहीं लेते हैं। जो भी बोलते हैं, जिसके भी खिलाफ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैमरा के सामने आने के लिए बोलते हैं। एक बात आम आदमी की करते हैं, लेकिन खास आदमी पर निर्भर करते हैं लाइमलाइट लेने के लिए। जो जनता के मन में एक उम्मीद और आशा आई थी, उसकी भी हत्या इन्होंने की है। इतने ऊंचे आदर्शों वाले अन्ना हजारे तक को षड्यंत्र का शिकार बनाया। अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले ये हैं शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने इंडिया न्यूज पर साफ साफ कहा कि केजरीवाल की पार्टी एक दुकान है। आज की तारीख में कोई कैंडिडेट नहीं बता सकता कि वो कहां से लड़ेगा। ये अरविंद केजरीवाल की तरह दुकान नहीं है कि जो तय हो गया वो कह रहे हैं पारदर्शिता। मतलब आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक दुकान है? जी हाँ। अच्छा, डिपार्टमेंटल स्टोर है, शोरूम है, किराना की दुकान है, क्या है ये वक्त बताएगा। कैटलिस्ट। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने जब पवन खेड़ा से इस दुकान का मतलब जानना चाहा तो शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव ने केजरीवाल पर एक और बड़ा तीर दाग दिया। कम से कम इतना असेसमेंट तो होगा ना पवन खेड़ा जी आपको कि किराना की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, मल्टी लेवल चेन स्टोर है, या फिर वो जो एफडीआई ला रहे हैं? एफडीआई जरूर आ रहा है इसमें। एफडीआई आ रहा है, मतलब फॉरेन से पैसा आ रहा है। तो एफडीआई वाला ये पॉलिटिकल पार्टी है जी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसको तो एफडीआई लेना मना है। आप इनसे पूछिए, ये तो आते ही नहीं आपके चैनल में। अब आप किसी और चैनल के थ्रू इनसे पूछिए ना। लेकिन ऐसे में तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर शिकायत करें। हम वक्त पे जरूर बताएंगे भी आप लोगों को, और शिकायत जिस प्लेटफॉर्म पे करनी है उस पे करेंगे भी, जरूर करेंगे। इंडिया न्यूज ने पवन खेड़ा से उनके तमाम दावों के पीछे का सच जानने की कोशिश की तो उन्होंने केजरीवाल पर एक और सवाल उठा दिया। लेकिन आप इस दावे पर खड़े हैं कि उनकी पार्टी के पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। इसके कारण दीपक जी मुझे ये बताइए, अमेरिका में क्या इनको जरूरत पड़ी थी आप पार्टी का एक ब्रांच खोलने की? अफ्रीका में क्यों नहीं खोला? अमेरिका में ही क्यों खोला? अमीर देशों में क्यों खोला जा रहा है? पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ी बात कही। कहा अन्ना हजारे केजरीवाल की साजिश का शिकार हुए। कई तरह की षड्यंत्र के शिकार हुए अन्ना हजारे, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने नहीं साथ छोड़ा अन्ना हजारे का। आज भी ये तो किस तरह के षड्यंत्र, खुलासा कर दीजिए ना। वो अब तो आपके पॉलिटिकल राइवल हो गए, आप खुलासा कर दीजिए कि उन्होंने क्या किया पर्दे के पीछे। पॉलिटिकल राइवल तो हमारे क्या हैं? ये पॉलिटिकल राइवल बीजेपी है। कई चीजें हुई, जैसे समझौता रोज होता था, रोज टूट जाता था। जब जंतर मंतर पे, जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का अनशन चल रहा था, और जब भी टूटा समझौता अरविंद केजरीवाल की वजह से टूटा। मान लिया समझौते तोड़े जाते थे, क्यों तोड़े जाते थे समझौते? ताकि ये अनशन और लंबा खिंचता रहे। हाँ, और अन्ना हजारे ने थक के, हार के विलासराव देशमुख को अपनी व्यथा अपनी भाषा में बताई, तब जाकर ये समझौता आगे बढ़ा। विलासराव देशमुख जी ने जब बात की उनसे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और इनके साथ के 2-3 लोगों को बिल्कुल दरकिनार अन्ना हजारे ने करके फिर बात की सरकार से। शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने वही कहा कुछ महीनों पहले स्वामी अग्निवेश ने इंडिया न्यूज पर खुलासा किया था। अब अग्निवेश का एग्जांपल देता हूं। उन्होंने कहा कि पहले आंदोलन के वक्त, जंतर मंतर के वक्त, जैसा आपने भी कहा, समझौता हो गया था। अन्ना हजारे रूम के अंदर गए, शांति भूषण, किरण बेदी वो खुद वहां पर बैठे हुए थे। अन्ना हजारे अनशन तोड़ने को राजी थे, अरविंद केजरीवाल ने उनको अनशन तोड़ने से रोका, और ये ड्रामा 2 घंटे तक चला। और जब अरविंद केजरीवाल से स्वामी अग्निवेश ने पूछा कि आप इनको अनशन तोड़ने से क्यों रोक रहे हो, ये वृद्ध आदमी है, इनकी जान पर खतरा हो जाता है, तो उनका कहना था कि कुर्बानियां ही आंदोलन को आगे बढ़ाना जानती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने गुरु, अपने मेंटोर अन्ना हजारे की जान से खेल रहे थे? उनके कोई मेंटोर वो नहीं थे। उनके कई मेंटोर आए हैं, कई बदलते हैं, वो रोज अपना मेंटोर बदलते हैं। मैं इस विषय में दीपक जी आज कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि अरविंद स्वामी अग्निवेश ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो टोटली गलत है? हो सकता है उससे ज्यादा कई चीजें सच होंगी।
तो एक आध बता दीजिए ना, ट्रेलर देते किसी और दिन जरूर बताऊंगा, अभी वक्त सही नहीं। केजरीवाल ने पोस्टर छपवाए थे जिसमें लिखा था कि इस बार भी दिया बेईमानों को वोट तो महिलाओं का होता रहेगा बलात्कार। सुनिए महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर पवन खेड़ा ने केजरीवाल के दावे पर क्या सवाल उठाया। 1 साल होने आया है। तीसरी बात, रेप के विषय पर इन्होंने कहा था कि हर मोहल्ले में ये एक समिति बना रहे हैं 15 दिन में। इस बात को हो गया 1 महीना, क्या हुआ उसका? तो ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स करते हैं। इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, न पॉलिटिक्स के प्रति न किसी सिस्टम में सुधार के प्रति। आपको बता दें, इस बातचीत से पहले इंडिया न्यूज ने अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश की, उन्हें बहस में आने के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल ने इनकार कर दिया। मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज।